नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर बिहार की जनता के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। बिहार के गरीबों को बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। साथ ही बिहार में बड़ी संख्या में नौकरी निकाल दी गई है। किसानों को भी अब सरकार मुआवजा देने वाली है और साथ ही शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा ही ऐलान कर दिया है। एक भी शराबी बिहार में नहीं बच पाएंगे। इसके साथ ही बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नीतीश कुमार जी जल्द ही अपना पद छोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये भी घोषणा हो गई। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नीतीश कुमार जी खुद तेजस्वी यादव को बिहार की कमान दे देंगे, बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब केंद्र की राजनीति करेंगे, पीएम कैंडिडेट होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब जीतन राम मांझी ने खुद मुख्यमंत्री जी से सीधा सीधे कह दिया है कि नीतीश जी आप तो पीएम बनने वाले हैं और अब तो तेजस्वी ही बिहार को संभालेंगे। देखिए बड़ी खबर आ रही है, जीतन राम मांझी ने भरे मंच से ये ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब पीएम बनेंगे और ऐसे में तेजस्वी यादव ही बिहार को संभालेंगे। और जब जीतन राम मांझी जी ये बोल रहे थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी यादव भी उसी मंच पर मौजूद थे। जीतन राम मांझी ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि अब सीएम नीतीश आप लोग मत कहिए, इनको प्रधानमंत्री कहिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। हमें लगता है कि अभी से ही नीतीश जी को प्रधानमंत्री कह के संबोधित करना चाहिए, वहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कह के संबोधित करना चाहिए। जब मांझी मंच से तेजस्वी को बिहार का भावी सीएम बता रहे थे तो कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। मतलब राजद ने अब तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव को ही अब बिहार का मुख्यमंत्री बना देना है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो पहले से ये तय कर लिया है। देखिए 15 अगस्त को ही मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से ही ऐलान कर दिए थे कि हमारे बाद बिहार को आगे लेकर तेजस्वी यादव ही जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो पहले ही तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया है। बेचारे शराबी लोग, नीतीश कुमार जी अब एक भी शराबी को नहीं छोड़ने वाले हैं। बिहार में अब नहीं बचेंगे एक भी शराबी। मद्य निषेध विभाग ने खून की जांच के लिए जापान से मशीन खरीद कर ले आए हैं। अब ये जापान की मशीन बता देगा कि कौन शराब पीने वाला है और कौन शराब नहीं पीने वाला है। दरअसल बिहार सरकार ने 1.4 करोड़ में मशीन खरीद कर लाए हैं और इस मशीन की सहायता से खून में अल्कोहल की मात्रा के साथ ही सभी प्रकार के जहरीले व नशीले पदार्थ जैसे चरस, गांजा, अफीम आदि की भी जांच की जाएगी। ये मशीन जहरीली शराब में पाए जाने वाले रसायनों की मात्रा की पहचान भी कर सकेगी और यदि पुलिस को जरा सा भी शक हुआ तो सीधे इस मशीन के द्वारा अब जांच किया जाएगा। और मान लीजिए कि कोई शराबी एक सप्ताह पहले भी क्यों नहीं शराब पिया हो, लेकिन इस मशीन के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है। और साथ ही कितने दिन पहले शराब पी गई है ये भी पता लगाया जा सकता है। और बिहार में शराबबंदी में नए नियम के तहत पहली बार यदि कोई शराबी पकड़ा जाता हो तो उन्हें कुछ उनसे जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यदि दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्हें 1 साल की जेल होगी और यदि फिर से यदि कोई पकड़ा जाता हो तो उन्हें आजीवन जेल में सड़ना होगा। और इस मशीन के जरिए यह भी किया जा सकता है कि कोई यदि पहली बार पकड़ा गया हो और उन्हें छोड़ दिया गया और फिर से उनको पकड़कर इस मशीन के द्वारा जांच करके पता लगाया जा सकता है कि उसके बाद यदि उन्होंने शराब पी है या नहीं। और साथ ही तेजस्वी की ये नई सरकार रोजगार और नौकरी दिए जाने के वादे के साथ बनी है, लेकिन शराबियों को कभी भी बिहार में नौकरी या रोजगार नहीं मिल पाएगा। दरअसल नीतीश सरकार हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए सरकारी क्या निजी नौकरी का भी रास्ता बंद करा देगी शराबियों का। दरअसल ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनका बना दिया जाएगा कि उन्हें कहीं भी जिंदगी भर नौकरी नहीं मिलेगी। बिहार की जनता तैयार हो जाइए, तेजस्वी यादव बड़े स्तर पर नौकरी और रोजगार देने वाले हैं। जो वादा तेजस्वी यादव ने किया है उस वादों को अब पूरा करने का समय आ गया है।
तेजस्वी यादव ने उद्योगपतियों से भी अपील की है कि आइए और बिहार में निवेश कीजिए। हम बिहार में आपको सारी सुविधाएं देंगे, हम सस्ते दर पर बिजली देंगे, जमीन भी आपको सस्ते दर पर उपलब्ध कराएंगे, साथ ही सारी सुविधाओं को हम देंगे। बस हमारी बिहार की जनता को आप नौकरी दीजिए, आप रोजगार दीजिए। तेजस्वी यादव बिहार की जनता को नौकरी मिले इसके लिए दिन रात एक कर दिए हैं। एक तरफ जहां बिहार के अलग अलग विभागों में कितने पद खाली हैं इसकी भी जानकारी और इसकी भी आंकड़े जुटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में 5 से 6 लाख पद जो खाली हैं उन सभी को जल्द भरा जाएगा और बिहार में नई वैकेंसियां भी क्रिएट की जा रही है। उद्योगपतियों से भी तेजस्वी यादव ने अपील कर दी है, अतः बड़ी संख्या में तेजस्वी यादव बिहार वालों को नौकरी देंगे। एक तरफ जहां बिहार में शिक्षा विभाग में 3.5 लाख नौकरियां इसी साल यानी अगले 3 महीने में मिलने वाली है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 25,000 पदों के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। शिक्षा मंत्री जी ने भी ऐलान कर दिया है कि 20 लाख से 20 भी कम नौकरी और रोजगार हम नहीं देंगे। अतः बिहार वाले अपने सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखिएगा, जल्द ही बिहार में बड़ी संख्या में नौकरियां निकलेगी और इसी साल लगभग 4 लाख से भी ज्यादा पदों पर बहाली होने वाली है। तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है यानी 1 महीने के अंदर जो हम इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां देंगे जो आज तक देश के किसी भी राज्य में किसी भी सरकार में नहीं दी होगी, तो इसे भी अब पूरा करने का समय आ गया है। बिहार में इस साल समय पर बारिश नहीं होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी भरपाई अब बिहार सरकार करने वाली है। बिहार सरकार किसानों को अब मुआवजा देंगे, किसानों को पैसे देंगे। देखिए, बिहार के नए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी ने ऐलान किया है कि बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जा रहा है। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि मैं भी किसान का बेटा हूं, स्वाभाविक है कि मैं किसानों के पक्ष में फैसले लूंगा और जिस दिन लगेगा कि मैं किसानों के हक में फैसले लेने में असमर्थ हूं उसी दिन मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। साथ ही तेजस्वी की सरकार में कृषि मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मैं भी किसान का बेटा हूं और स्वाभाविक है कि मैं किसानों के पक्ष में फैसला लूंगा और जिस दिन लगेगा कि मैं किसानों के हक में फैसला लेने में असमर्थ हूं उसी दिन मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी ने कहा है कि किसानों को जिनकी खेती प्रभावित हुई है उनको हम एक ही बार में पैसे दे देंगे। देखिए, बारिश के अभाव में जिन किसानों के खेत परती रह गए हैं, किसान अपने खेत में फसल नहीं लगा पाए, तो उनको सरकार एक ही बार में पैसे देने वाली है। एक तरफ जहां इन किसानों को एक मुक्त पैसे मिलेंगे, तो वहीं जिन किसानों ने खेती किए हुए हैं लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में खेती नहीं हुई है या खेती करने के बाद भी उनकी फसल मर गए या उनका नुकसान हुआ है, तो इसकी भी भरपाई अब सरकार करेगी। और साथ ही यदि किसान वैकल्पिक खेती करना चाहते हैं, मतलब कम पानी में जो फसल होती है यदि वो करना चाहते हैं, तो सरकार उन्हें बीज के साथ खाद और अन्य सारी चीजें अपनी तरफ से फ्री में देंगे। तो बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है, सरकार आपके साथ है, आप परेशान ना हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपके सुख दुख को बांटना और हर परिस्थिति में आपके साथ रहना हमारा नैतिक दायित्व है। चाहे दिन हो या रात, तेजस्वी यादव सिर्फ बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एक तरफ जहां रात में भी बिहार की जनता की समस्याओं को सुनते हैं और जनता के लिए तेजस्वी यादव को अपनी सुरक्षा का भी कोई परवाह नहीं है। देखिए, रात 1 बजे तेजस्वी यादव चले गए थे पीएमसीएच, ना कोई सुरक्षा गार्ड और ना ही कोई। तेजस्वी यादव भेष बदल कर अकेले चले गए थे पीएमसीएच वहां की व्यवस्था को देखने के लिए। तेजस्वी यादव एक आम आदमी की तरह बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में वहां की व्यवस्था को देखने के लिए जब पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। कुछ डॉक्टर ड्यूटी से गायब थे तो कोई आराम कर रहे थे, मरीज परेशान थे। मरीजों की परेशानी को भी तेजस्वी यादव ने सुना। देखिए, एक राजा को यदि जनता की समस्याओं को जानना होता है तो जनता के बीच उन्हें भेष बदल कर जाना पड़ता है। इतिहास में भी कई बार ऐसा हुआ है कि रात के अंधेरे में राजा जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को जानते हैं और ऐसा ही तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने साथ ही सभी
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सभी अस्पतालों को चेतावनी दे दी है कि हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, हम हर अस्पताल में जाकर देखेंगे। यदि कहीं से भी शिकायत आई या कहीं भी लापरवाही बरती गई तो किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम पिछले वाले स्वास्थ्य मंत्री की तरह नहीं है, हम खुद जाकर अस्पतालों में देखेंगे। भेष बदल कर जाना पड़ा तो भेष बदल कर जाएंगे, लेकिन इस बार सभी को सुधरना पड़ेगा। तेजस्वी यादव का ऐलान है कि बहुत ही हो गया है जनता के साथ, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, और बहुत ही जनता के पैसे को आप लोगों ने लूट लिया, जनता के साथ बहुत ही धोखा हुआ, हम अब इसे चलने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि मुझे करप्शन से एलर्जी है, 60 दिन में यदि आप लोग सुधरना हो तो सुधर जाइए, वरना मैं सबको सुधार कर रख दूंगा। पीएमसीएच की व्यवस्था को देखने के बाद तेजस्वी यादव ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तेजस्वी यादव ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है कि आप लोगों के पास सिर्फ 60 दिनों का समय है, सुधर जाइए वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गरीबों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी तरह के घोटाले, घुसखोरी और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने सारे सरकारी अस्पतालों में सफाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई को सुनिश्चित करने का टारगेट दे दिया है। कहा है कि कहीं भी कोई शिकायत आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। आज पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि पटना समेत बिहार के 26 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही इन जिलों में तेज वज्रपात का भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और बाकी बिहार के जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। और जिस तरह से बिहार में वज्रपात से प्रतिदिन लोगों की मौत हो रही है, तो मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार वाले जरा सावधान रहें, वज्रपात का हाई अलर्ट है। और आज जिन जिलों में भयानक बारिश होगी ये जिले हैं बिहार के पटना, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, बांका, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया। और बिहार के बाकी जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश देखने को मिलेगी। तेजस्वी यादव को तो बिहार की कमान मिल ही गया है। बिहार में उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी यादव और अब राजद की भी कमान तेजस्वी यादव को मिलने वाला है। देखिए, दिल्ली में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है और चारों तरफ से ये अब तय माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को ही राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और इस बारे में लालू प्रसाद यादव जी ने बड़ा संकेत दे दिया है। और आज 9 सितंबर को लालू प्रसाद यादव दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल का 2 दिवसीय अधिवेशन हो रहा है। साथ ही बता दें कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 11 अक्टूबर को हो रहा है और राजद के तमाम नेताओं का कहना है कि इसमें अब कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव को ही राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। और लालू प्रसाद यादव जी ने तेजस्वी यादव की कई बार तारीफें किए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव के लिए लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने राजद को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाई, साथ ही पार्टी को जिस तरह से तेजस्वी यादव ने संभाला है वो वाकई काबिले तारीफ है। इसलिए अब तय माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली जो काम करने के लिए गए थे वो काम को पूरा करके आ गए हैं। सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके बिहार लौट आए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और दिल्ली से लौटकर सीधे लालू यादव से मिलने पहुंच गए नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी से मिलकर लालू यादव जी को खुशखबरी सुनाई कि हमारे सारे काम पूरे हो गए हैं। सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होने के लिए मान गए हैं। इस बार हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को केंद्र की सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। देश को अब ज्यादा बर्बाद नहीं होने देंगे हम। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी वाली अब बीजेपी नहीं रही है, अब भाजपा बदल गई है। बीजेपी ने देश को बर्बाद करके रख दिया है और इस बार यदि बीजेपी किसी तरह से जीत गए तो पूरे देश को ये लोग तबाह कर देंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए हम सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इस बार बीजेपी को ही उखाड़ कर फेंक देंगे। और साथ ही बड़ी खबर है कि जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट होंगे और तेजस्वी यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री होने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद ऐलान किया है कि 2 से 3 महीने के अंदर पीएम कैंडिडेट का फैसला हो जाएगा, यानी 2 से 3 महीने में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जल्द ही तेजस्वी यादव बिहार वालों को 10 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं और जल्द ही प्रशांत किशोर नीतीश की पार्टी का झंडा लेकर पूरे बिहार में घूमने वाले हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया है कि नीतीश ने यदि 10 लाख नौकरी दे दी तो उनकी पार्टी का झंडा लेकर मैं पूरा बिहार घूमूंगा। और बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहार में काम कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं तेजस्वी यादव, ताकि बिहार वालों को 10 लाख नौकरी देने का और 10 लाख रोजगार देने का भी वादा पूरा किया जा सके। चाहे दिन हो या रात को भी तेजस्वी यादव चले जाते हैं पीएमसीएच वहां की व्यवस्था देखने के लिए, या स्वास्थ्य विभाग में ज्यादा से ज्यादा पदों पर बहाली हो, इसके लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। और तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि मैं जल्द ही बिहार वालों को 10 लाख नौकरियां देने वाला हूं। तो जल्द ही पीके भी अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी का झंडा लेकर बिहार में घूमने वाले हैं।